अस्सलाम वालेकुम। आज संडे का दिन है और मैं आपसे अपनी मसरूफ़ियत को शेयर कर रही हूँ। संडे होता है, सभी को पता है कि जहाँ सबके घर में होते हैं और बस ख़वातीन का किचन में ही सारा टाइम गुज़रता है। तो नाश्ते के बाद ही सुबह हम तो खैर सादा सा नाश्ता करते हैं। फिर बेटा हलवा पूरी का नाश्ता ले आया, बहरहाल वो थोड़ा बहुत हमने चखा और उसके बाद हम दोपहर के खाने के लिए किचन में आ गए। किचन में आए, सोचा, फिर एकदम याद ख़याल आ गया कि चलें बेसन की रोटी और टमाटर की चटनी वग़ैरह बना ली जाए ताकि दोपहर का खाना फौरी तौर पे तैयार हो सके। तो यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी मैंने भून ली है। वही सिंपल मेरा तरीक़ा है टमाटर की पक्की चटनी। तो अब मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ और साथ ही शाम के लिए भी सोच विचार शुरू कर दी है। तो मैंने फ्रीज़र से कीमा निकाल के बाहर रख दिया और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कीमा किस तरह कोई सब्ज़ी डाल के बनाऊंगी या क्या किस तरह बनाऊंगी, अभी सोचा नहीं है। तो फ्रीज़र तो ये रूटीन चलती रहती है क्योंकि संडे के बाद मंडे को जेंट्स जॉब पे जाते हैं और दोपहर का लंच लेकर जाते हैं। तो लाजमी कुछ अच्छा सोचना पड़ता है कि कल जेंट्स ले जाएंगे तो खाना लेके जाना है। तो साथ ही कीमा वगैरह भी निकाल के रख दिया और बस दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। और शाम के लिए भी सोच रही हूँ कि कीमे का क्या बनाया जाए। तो बस इसी तरह सारा दिन मसरूफ़ियत चलती रहती है, स्टिचिंग वगैरह भी साथ साथ चलती रहती है। और अभी आने वाले इसके बाद आने वाले मेन्यूओं में मेरे अम्मी और अब्बू की फातिहा फातिहा कराऊंगी तो उसका व्लॉग आएगा कि मैं खाना क्या बना रही हूँ। फातिहा में तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि उनके पसंद का उन जो वो शौक़ से खाना खाते थे वो बनाया जाए। तो बस यही सोच रही थी तो छोटे बेटे की कॉल आ गई और ज़ाहिर आपको पता है कि वो दूर रहता है और जॉब पे होता है और काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो मैंने पूछे कुछ सामान उसको भिजवाना है। तो मैंने पूछ लिया कि खाने में आपको क्या भेजूं। पहली बेटे की बात कि अम्मी कुछ नहीं, आप थकना नहीं। तो भाई अब किस तरह समझाया जाए कि माँ तो बस खुश रहती है कि अपने बच्चों को खुश करती रहे, कुछ अच्छा बना के खिलाती रहे, और फिर वो तो बहुत दूर होता है। तो मैंने कहा नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या चीज़ को दिल चाह रहा है। तो फरमाइश हुई है चार गोश्त और शाही टुकड़ों की। मीठे में कुछ भी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि शाही टुकड़े बना लूँ। अम्मी और अब्बू की फातिहा भी दिलानी है और बेटे को भी खाना भेज दूँगी। तो इंशाल्लाह वो तो ये तो हो गई खाने की बात। बात यह है कि ये खाना है, हम खुशी से भेजते हैं और नियाज दिलाते हैं, भेजते हैं तो मुर्दों को इसका सवाब मिलता है। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि बेटियों पे माँ बाप की दिलाना या कुछ ऐसा करना बेटियों पे नहीं है, सब कुछ बेटे करें क्योंकि वो बेटे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, गलत है। क्योंकि जब बेटियां जायदाद की हकदार कहलाई जाती हैं और बेटियां भी माँ बाप को इतनी ही प्यारी होती हैं जितने बेटे, तो ज़िंदा पे और मरने के बाद, वफ़ात पाने के बाद वालिदैन को नहीं भूलना चाहिए, ना बेटियां और ना बेटे, किसी को नहीं भूलना चाहिए। तो कुरान पाक वग़ैरह पढ़ रही हूँ और बस
कुरान पाक का ख़त्म कराऊंगी। तो मैं पढ़ रही हूँ और कुछ थोड़ा घर में पढ़ाई के लिए दिया है, तो इस तरह सब पढ़ रहे हैं कुरान पाक। तो इंशाअल्लाह कुरान पाक का ख़त्म कराऊंगी, तो फातिहा भी साथ ही करा दूंगी। तो ये मंथ है मेरे वालिदैन का, एक ही महीने में दोनों का इंतकाल हुआ था, तो मैं एक साथ ही दोनों को की फातिहा करा देती हूँ। तो बस आपसे बातें भी हो रही हैं और खाना भी जल्दी जल्दी बन रहा है, क्योंकि बस मेरे जहन में रहता है कि इसके बाद ये काम करना है और इसके बाद ये काम करना है। सारा दिन इसी तरह मसरूफ़ियत गुज़र जाती है। तो शाम को मैंने डिसाइड कर लिया है कि कीमा और लोबिया, सफ़ेद लोबिया, मेरे घर में सफ़ेद लोबिया, या फिर जब लोबिया की फली आती है तो वो बनती है, और नहीं तो सफ़ेद लोबिया। बहुत सारे लोगों के यहाँ लाल लोबिया बनता है, लेकिन मेरे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, तो मैं सफ़ेद लोबिया बनाती हूँ। तो ये तो हो गई शाम की बात। अभी बस यहाँ पर खाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो बेसन की रोटी के साथ मेरे बच्चे गुड़ और घी, देसी घी हो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो डालडा घी से भी काम चला लेते हैं। और ये गुड़ की शक्कर है, ये गुड़ की बस घी को गर्म किया और उसमें गुड़ की शक्कर डाल दी। टमाटर की चटनी है, आलू मेथी का सालन रात बनाया था, वो भुजिया वो है, और अचार है। बस ये दोपहर का हमारा मेन्यू है और खाना हमारा तैयार है। आएँ आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें। और खाना वाना खाने के बाद असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई। उसके बाद चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पर मैं रशियन सैलड के लिए वेजिटेबल भी बॉईल कर रही हूँ, और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो कीमा भी साथ ही चढ़ा दूँगी, ये पकता रहेगा, और यहाँ रशियन सैलड के तमाम वेजिटेबल को बॉईल कर लूँगी। आजकल बड़ी फेमस हो रहा है कोलस्लो और रशियन सैलड, क्योंकि आपको पता है सर्दी की वजह से बहुत अच्छी वेजिटेबल आई हुई हैं। तो जितनी अच्छी वेजिटेबल आ रही हैं, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये मेरे घर में काफ़ी पसंद की जाती है, और इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और साथ ही सालन भी बना रही हूँ। तो मैं 500 ग्राम कीमा लिया मैंने, और उसमें 1 पाव लोबिया लिया, और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये सब मिक्स करके मैं मसाला, बस दोनों चूल्हों पे साथ साथ काम चल रहा है। तो ये रहती है ख़वातीन की मसरूफ़ियत। तो बस घर में ही सुबह उठ के काम शुरू करते हैं, और घर में ही रहते रहते रात हो जाती है इसी तरह मसरूफ़ियत में। तो यहाँ पर मैं कीमा भून रही हूँ, कीमा भून के और इसमें मैं लोबिया शामिल कर दूँगी और पकने छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ मेरी कुछ वेजिटेबल बॉईल हो गई हैं। ये देखें, ये सफ़ेद लोबिया, ये बनता है मेरे यहाँ कीमे के साथ, और बहुत मज़ेदार सालन होता है। और यहाँ तैयार हो गया लोबिया कीमा। हरा धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया। मैं हर हांडी में साबित गरम मसाला यूज़ नहीं करती। हाँ, पिसा गरम मसाला मेरी हर हांडी की शान है। तो सालन हमारा तैयार हो गया, और अब तमाम वेजिटेबल बॉईल कर ली थी और ठंडी होने को रख दी थी। और बस अब यहाँ पर मैं रशियन सैलड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि आपको सही तरीक़े से दिखा नहीं सकी थी, और तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने मायो लिया,
और इसमें तीन तीन टेबल स्पून मैं केचप केचप शामिल करूँगी। और बहुत सुकून मिलता है ये सैलड खाकर। और अगर हम कुछ खाना नहीं खा रहे और नहीं दिल चाह रहा तो बस ये सैलड बनाकर खा लें। यकीन जाने बड़ा अच्छी तरह खाया जाता है और ख़ूब अच्छा पेट भरता है और मज़े की बहुत लगती है। और ये यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, ये आधी चमची। और यहाँ पर जैसे ज़ाहिर है हर चीज़ का किसी टाइम भी कुछ भी बनाने के लिए मैं हमेशा शुगर को पीस के रखती हूँ। मेरे बहुत काम आ जाती है। अगर ये काम पहले से बने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी से बच जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 2 से ढाई चमचे पिसी चीनी शामिल कर दी। और इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। शुगर, सफ़ेद पिसी मिर्च, केचप और मायो, इसको सबको मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से एक जान कर लूँगी। इसमें 1 चमचा मैं सिरका शामिल कर दूँगी, वाइट विनेगर। और ये देखें, ये मैं एक्स्ट्रा इसमें आज डाल रही हूँ। ये चौथाई चमचा मैंने डाला है सौंठ का पाउडर, अदरक पाउडर। और ये चौथाई चमचा अनियन पाउडर, ये मेरे अपने घर का पिसा हुआ अनियन पाउडर है। मैं इंशाअल्लाह मई के महीने में आपसे ज़रूर ये तमाम पाउडर किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह इनको ड्राई किया जाता है ये मैं आपसे शेयर करूँगी। ये तमाम पाउडर्स मेरे घर के बनाए हुए हैं। और ये आ गया गार्लिक पाउडर, ये सब घर के बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और इटालियन खानों में या इन खानों में ये यूज़ होते हैं, तो मैंने रशियन सैलेड में आज इनका भी इजाफ़ा किया है। और ये मैंने 1 चमचा सिरका डाल दिया और अब इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ये एक बंद गोभी है, छोटी, बिल्कुल छोटे साइज़ की एक थी, तो वो बारीक बारीक काट ली, उसको मिक्स किया। बस सारी वेजिटेबल को इसी तरह मिक्स करती रहूँगी। और मिक्स करने के बाद देखूँगी अगर थोड़ी मायो की और मज़ीद ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा मैं
शामिल करूँगी, लेकिन अभी नहीं। ये कॉर्न बॉयल हुए हुए, सॉरी, ये एप्पल थे विनेगर में भीगे हुए, तो मैंने निचोड़ के और विनेगर का पानी, क्योंकि जब हम एप्पल के स्लाइस काट के रखते हैं या एप्पल को काट के रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है, तो उसको अगर विनेगर के पानी में भिगो दिया जाए, पानी और विनेगर मिक्स करके, तो उससे एप्पल काला नहीं पड़ता। एप्पल मिक्स कर दिया है इसमें, और अब मैं इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल, अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खीरा, ककुम्बर और मिर्च, मोटी ले लें पतली ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये मैं विनेगर में सिरके वाला खीरा और मिर्च, ये तमाम वेजिटेबल को बना कर रखती हूँ, तो वो भी इसमें यूज़ होती हैं, और ये तमाम हैं बॉयल। इसमें गाजर है, आलू है, कॉर्न है, और शिमला है, और मटर है। ये सब बॉयल हुए हुए हैं, इन सब की को भी शामिल कर दूंगी। बस ये 1-1 मिनट बॉयल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मशीनी होते। और अभी दिखाऊंगी कि ककुम्बर और मिर्च जो मैंने सिरके में भिगो के रखे थे, ये मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ, और बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो ये बहुत जगह पे ये सिरके वाला खीरा और मिर्च और मूली और मुख्तलिफ़ वेजिटेबल, अगर आप सिरके में डाल के, सिरके का अचार, सिरके वाला अचार कहा जाता है, उसको मिक्स कर दें तो बहुत ज़्यादा डिशेस में काम आता है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पूरे साल इसी तरह से वेजिटेबल विनेगर की बॉटल्स बनी होती हैं। तो बस ये यहाँ पर मिक्सिंग करके अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा मायो और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, ये और मिक्स करूँगी। और बस ये प्रेपरेशन हमारी कंप्लीट है, और बस अब खाने के लिए दस्तरखान लग रहा है। तो आएँ, शेयर करें हमारे साथ, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी मेहनत और मेरी बनाई हुई डिशेस आपको कैसी लग रही हैं। तो शेयर किया करें मेरे साथ, और आज का व्लॉग मेरा संडे रूटीन का कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कमेंट्स में मुझसे शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।